जैगल, इस पर क्या सलाह है? पैसा लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी हाई रिस्क वाला है, सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिहाज से नहीं, क्योंकि ये बिजनेस ही अलग तरह का है, आपको समझने में मुश्किल आएगी जी। लेकिन पैसा लगाएं लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, अभी क्या है, अब अभी जैसे आपने एक लिस्टिंग देखी थी अभी ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, इशू इतना बढ़िया भरा, लिस्ट का हुआ इशू प्राइस पे फ्लैट था। टीवीएस जैसा इतना बढ़िया स्टॉक, टीवीएस सप्लाई चेन, लिस्ट का हुआ इशू प्राइस पे। सो अगर आप है ना वो अनाप शनाप लिस्टिंग गेन के लिहाज से पैसा लगाने की सोच रहे हैं, वो छोड़ दिए। अब आपको व्यू लॉन्ग टर्म लेके शॉर्ट टर्म में बन गया तो किस्मत है, फिर ये मत बोला आपने तो बोला था लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग पे बन गया तो अच्छी बात है ना भाई, आप लॉन्ग टर्म सोच के लगाओ। सो इसमें भी यहाँ पर इशू है कि रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाए। क्यों? अच्छी चीजें बताऊं, पहले मार्केट लीडर है, वो क्या कहना चाहिए इसको, स्पेंड मैनेजमेंट वाली कंपनी है। हाँ, आप कैसे खर्चा करोगे उसका मैनेजमेंट जो कंपनियों का होता है वो करने का कारोबार करती है। बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है, और मतलब जो थॉट है ना वो अविनाश जी, अरे यार क्या गजब आदमी है, मतलब फैंटास्टिक, सुनो मजा आ जाता है उनको, और क्या विजन के साथ उन्होंने कंपनी बनाई। यूनिक बिजनेस मॉडल है, अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है, हिंदुस्तान में कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, जो है बाहर ही है, अकेली बढ़िया वाली वैसी कंपनी है। ग्रोथ आउटलुक जबरदस्त है, आगे भी कंपनी ग्रो करेगी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ नेगेटिव्स हैं। सबसे पहले नेगेटिव, वैल्यूएशंस बहुत महंगे दी, मेरे से है ना 60-70 के पी मल्टीपल पे नहीं लिया जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू 31 टाइम है। एक चीज़ अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 46-47 टाइम परसेंट है, वो बढ़िया है, लेकिन थोड़े से वैल्यूएशन सस्ते रखते तो बेहतर होता था। बाकी लेकिन ई कॉमर्स कंपनी होने के बावजूद पिछले 3-4 साल से प्रॉफिटेबल है, नुकसान में नहीं है ये कंपनी। सामी में इसमें बड़ा फर्क है, तो दोनों में अगर आप मुझे बोलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे नुकसान नहीं है अभी तक कंपनी में, एग्जैक्टली प्रॉफिटेबल है ऑलरेडी। ग्रोथ कितनी आएगी, थोड़ा वैल्यूएशन उसी लिहाज से इन्होंने ज़्यादा भी मांगा है। अब नेगेटिव क्या, डेट है काफ़ी, 2 से ज़्यादा का पी मल्टीपल 2 टाइम्स डेट पे है, तो थोड़ा डेट कम करने की ज़रूरत है, जो बढ़ा है पिछले साल भर में ही। आई होप कि अभी कम करेंगे। रेगुलेटरी रिस्क बहुत है इनमें। क्या है, ये सब जो स्पेंडिंग में ये जो चार्जेस लेते हैं ना अपने प्लेटफॉर्म वगैरह के, कब आरबीआई कम ज़्यादा कर दे। अभी भी आपने देखा डेबिट कार्ड्स पे जो किया है, तो इन पे भी कभी भी हो सकता है, वो डंडा कभी भी चल सकता है, तो वो ज़्यादा पैसा कमाने लगे तो नज़र में आ जाएंगे है ना, तो वो एक रिस्क है। दूसरा है कि 300 करोड़ का बड़ा पैसा ये खर्च कर रहे हैं कस्टमर एक्विजिशन पे। अभी तक पिछले 2-3 साल में 60-65 करोड़ किया है, अभी एकदम से 300 करोड़, तो मुझे थोड़ा सा वो ऐसा लगा रहे इतना ज़्यादा क्यों। बट ओवरऑल देखेंगे कंपनी अच्छी है, धंधा अच्छा है, लोग अच्छे हैं, वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। आर काबिल ने भी यही किया, थोड़ा सस्ता करना चाहिए। जैगल को भी थोड़ा सस्ता करना चाहिए, और सामी का तो खैर अभी प्रॉफिटेबल होना बाकी है, तो उस हिसाब से लगे। एंकर बुक दोनों की ठीक अच्छी बन के आई, कुछ अच्छे नाम है जिनके आईपीओ के पहले इन्वेस्टर्स हैं। सो ओवरऑल कंपनियां ठीक है तीनों ही, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के लगे।